मेरी आंखों में देखिए कि आपको इनमें जया के लिए कोई भी प्यार, जरा सा भी लगाव दिखाई देता है? बहुत दिल दुखाया मैंने आनंदी का। एक बार ठोकर खाने के बाद बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझ पर विश्वास किया होगा, और मैंने उसी विश्वास को तोड़ दिया। आनंदी की खुशियां मेरे साथ नहीं किसी और के साथ हैं। ऐसा शक भी कैसे आया मेरे मन में? खुद अपने प्यार पर भरोसा नहीं रहा मुझे। ये सब आसान नहीं था मेरे लिए, बहुत मुश्किल था। और ऐसा करके मैंने सिर्फ आनंदी को ही नहीं, अपने आप को भी बहुत चोट पहुंचाई है। आज मेरे वजह से आनंदी की आंखों में जो आंसू आए हैं, उसकी जलन मैं अपने आप में महसूस कर सकता हूं। सब कुछ आपके नजरिए से देखा। आनंदी के लिए अपनी फीलिंग्स, अपने प्यार को, सबको अपने से जबरदस्ती दूर कर दिया, ये सोचकर कि वो मेरी हो ही नहीं सकती। सब कुछ खुद ही तय कर लिया। एक बार भी आनंदी से नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है। नई नई पहचान में जिस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए था, उसे आपकी बातों से छोड़कर खुद ही मान लिया कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना चाहती हैं, और खुद ही डिसाइड कर लिया कि मुझे रिश्ता नहीं चाहिए। सही कहती थी आनंदी, हम सब उनके लिए रास्ते बनाते रहे और खुद ही तय करते रहे कि उनके लिए क्या अच्छा होगा, क्या अच्छा नहीं होगा, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन बस अब और नहीं। अब मैं उन्हें हर्ट नहीं करूंगा। बहुत फिक्र है मुझे उनकी, और आज ये जान लिया है मैंने कि मेरा साथ बहुत मायने रखता है उनके लिए, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे प्यार करती हैं या नहीं। उनके दिल में जो मेरे लिए इज्जत है, जो जगह है, हमारी दोस्ती, मेरे लिए वही काफी है। और जब तक वो मेरा प्यार ना स्वीकार लें या खुद आकर अपना प्यार मुझे ना दे दें, मैं तब तक इंतजार करूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं ऐसा जरूर होगा। जगदीश, आपको ऐसा लगता था ना कि आनंदी को दोबारा आपके पास आना है, इसीलिए मैं आपकी मदद कर रहा था। बट आई एम सॉरी, अब आप उनकी जिंदगी का हिस्सा ना रहे। और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।
मैं आनंदी के पास जा रहा हूं। हाँ शिव, जल्दी जा और हमारी बहू को मनाकर वापस ले आ। लेकिन भैया, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है? आप कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? मुझे पता है कि वो कहाँ होंगी। जब जब मैं सोचता हूं कि बस बहुत हो गया, बहुत सजा दे दी मैंने अपने बेटे को, अब उसे माफ करके अपने गले लगा लेता हूं। लेकिन तब हर बार तू कोई ऐसी हरकत करता है और मुझे अपने से दूर कर देता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी औलाद ऐसी हो सकती है। मासूम, मुझसे और सुमित्रा से इस लड़के की परवरिश में ऐसी क्या चूक हो गई? चलो, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब तो तू जान गया ना कि जो समय बीत गया उसे मोड़कर वापस नहीं लाया जा सकता। हर बार तेरी मनमानी नहीं चलेगी। जो तूने खो दिया वो हमेशा के लिए तेरे हाथ से चला गया। तू कितनी भी कोशिश कर ले, तेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। शायद यही तेरी गलतियों की सजा भी है, जिसे सिर्फ तू नहीं भुगतेगा, हम सब भुगतेंगे और भुगत रहे हैं। पता नहीं क्यों ये लड़का बार बार आनंदी के रास्ते में रुकावट बनकर आ जाता है। भैरव सिंह जी, संभालिए अपने आप को, संभालिए। मुझे तो डर लग रहा है, चिंता हो रही है कि कहीं आनंदी के मन में इतनी कड़वाहट ना भर जाए कि वो शिव के साथ इस रिश्ते के बारे में सोच ही ना सके। हमें जाकर समझाना होगा आनंदी को। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। शिव आनंदी को मना लेगा। हमारी दुआएं, हमारा आशीर्वाद है उसके साथ। फिर ये मत भूलिए भैरव सिंह जी कि शिव एक फौजी का पोता है, एक ऐसे इंसान का पोता है जिसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी।
वो आनंदी का मन जीत कर उसे अपने साथ वापस ले आएगा। देखिएगा आप। शादी कर लीजिए मुझसे। आनंदी जी, आई एम सॉरी। दोस्ती का हाथ मैंने बढ़ाया था और मैं ही निभा नहीं पाया। मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपसे ज्यादा किसी और पर विश्वास कर लिया मैंने। लेकिन एक बार सफाई देने का मौका तो देंगी ना। गलतफहमी हुई थी मुझे। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं आपको आपकी खुशियां लौटा रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि बदले में मैं आपको इतनी गहरी चोट दे रहा हूं। जगदीश ने जो कुछ भी कहा उससे तो मुझे यही लगा कि आपका दिल अब भी उसमें उलझा है। अपना पहला प्यार, अपना पहला रिश्ता भूलना नहीं चाहती। दादी जी की आंखों में भी यही था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे रिक्वेस्ट कर रही है कि मैं आपको आजाद कर दूं। अगर ये गलतफहमी आपको हुई होती तो शायद आप भी। मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। फैसला मुझे दिल से लेना चाहिए था, लेकिन अधिकार मैंने अपने दिमाग को दे दिया। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं कर पाऊंगी। सही कहा था आपने। हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ सकते, इसीलिए आपको ऐसी किसी लड़की से शादी करनी चाहिए उसे आप और जो आपको अच्छी तरह से समझ सके। जी ऐसी बात नहीं है, ये तो आप ही जानती हैं। उस वक्त मुझे बस कोई वजह देनी थी, इसलिए मैंने ये कह दिया था। आप ही बातों पर जा रही हूँ कलेक्टर साहब। हमारी जिंदगी अब बहुत अलग है और हमें नहीं जुड़ना चाहिए। ये तो बार बार कुछ ना कुछ टूटता रहेगा। आनंदी जी प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। आप
आपको अंदाजा भी आप मुझे कितनी तकलीफ पहुंचा रही हैं? आपको अंदाजा भी है कि जब आप ये सारी बातें कह रहे थे तो मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी। मैं मानता हूं मैंने आपका बहुत दिल दुखाया और मुझे इसकी सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन प्लीज सजा मेरे प्यार को मत दीजिए। मेरे प्यार को स्वीकार लीजिए। शादी कर लीजिए मुझसे। जानना नहीं चाहेंगे आप कि सजा क्या है आपकी? आप सबका भरोसा नहीं जीत पाया मैं, और नहीं कभी जीत पाऊंगा। इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैंने आप सबको बहुत तकलीफें दी है। अब तो मुझे माफी पाने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आप सबका भरोसा नहीं जीत पाया मैं, और नहीं कभी जीत पाऊंगा। इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं। सिर्फ ये घर छोड़कर नहीं, बल्कि ये गांव छोड़ के भी जा रहा हूं।